नमस्कार दोस्तों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं स्पीकअप के एक नए एपिसोड में। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं निशित, सूरज जो हमेशा रहते ही हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरीज के बारे में जो कि चल रहा है अभी सोनी टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है, शार्क टैंक के बारे में। उसमें काफी सारा डिसएडवांटेजेस भी फेस करना पड़ रहा है उनके जजेस को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला तो निशित बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशित थैंक यू मुझे यहाँ वेलकम करने के लिए। हाँ निशित, जैसे तो अभी देख ही रहा होगा, मतलब इतना स्टार्ट हो गया है शो, है ना। तुमको हम 2 आर्टिकल भेजे थे, ठीक है ना। वो आर्टिकल को जजेस लोग अभी, मतलब जनता लोग देख लेगा, ठीक है ना। पॉपअप में स्क्रीन पे दिख जाएगा। उस मतलब पहला तो है कि वो जो शादी.com वाले जो अनुपम सर हैं, है ना, ठीक है। उनके ऊपर अभी लाइक उनका एक्सपीरियंस अभी ये है कि उनको सब जिम में शार्क शार्क करके बुला रहा है। मतलब पहले अनुपम उनका नाम लोग जान गए, उसका फिर अब शार्क है। इसका क्या ओपिनियन लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है उसके बारे में? एक दिक्कत क्या है भाई, शार्क तो अच्छा है ना होना, एक मतलब कूल बात है। मतलब अपने आप में ऐसा चीज हो गया कि कोई भी पसंद करेगा शार्क होना। ये तो है ही, मतलब शार्क ऐसा है भी खूंखार जानवर ना। उसका तो कोई लाइक एक अच्छा वो थोड़ी ना है, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेपुटेशन तो नहीं है शार्क। अब लाइक अरे तो असली जिम में में कौन शार्क बना रहा है उनको? बात भी सही वो है। तो बोलने के लिए इन्वेस्टमेंट शार्क है ना, इन्वेस्टिंग शार्क। बात सही है, कोई बात तो सही है। कहने चलता है। अरे जब उनको मजा आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। वो तो बोल रहे थे कि थोड़ा वियर्ड है, और ये उसमें लिखा था आर्टिकल में कि ये बोलना कि हमको मजा नहीं आ रहा है ये सब सुन के, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो हम झूठ गलत बोल होगा रहे होंगे, ऑब्वियसली। तो मजा आ रहा है वो बोल रहे थे। अच्छा निशित, अभी जैसे तुमको दूसरा आर्टिकल जो भेजे थे, ठीक है ना, और हाँ ऑडियंस लोगों को दिख ही हाँ जाएगा वो आर्टिकल पॉपअप में। हाँ हाँ हाँ। उसमें भी मतलब ऐसा दिया था कि ये पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, कि जो अशनीर है, ठीक है ना, हम्म। जो भारत पे के तुम्हारे को फाउंडर्स है, वन ऑफ द अच्छा, को वो ठीक फाउंडर। से समझ में नहीं आया केस क्या है। मतलब उसमें कुछ मतलब उसमें क्या आरोप इसलिए लगा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक ऑडियो क्लिप है जिसके बेसिस पे वो बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है बैंक के साथ या कुछ ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, जिसके कारण उस पे इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो अब कौन जानता है कितना बात सच है यार। अब बहुत कुछ हो सकता है यार, ऐसे तो आए दिन तो बहुत सेलिब्रिटी पे बहुत कुछ लगता अच्छा, है यार। एक बात पता चला मेरे को वो वाला आर्टिकल पढ़ के, कि उनका हिस्सेदारी उस कंपनी में सिर्फ 9% है। अरे तो 9% उतना ज्यादा वैसे मत इवेलुएट करो। हाँ नाइन वो तो है, वो परसेंट तो है, इस समझ रहे हैं, बेसिस समझ रहे पे हैं। क्या इनकम है उसका 9% है। इक्विटी बहुत होता है नहीं, 9% ये भाई। अभी जो मेरा ये रिएक्शन ऐसा निकला, उसका रिएक्शन इसलिए निकला ना, क्योंकि लोग अभी शार्क टैंक देख रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि 2% इक्विटी, और सब तो मालिक लोग के ही पास है, जो लोग आ रहे हैं रिप्रेजेंट करने, एंटरप्रेन्योर लोग। तो मतलब ये लोग जो अभी सामने बैठा है, वो लोग को तो लेंस कार्ड का पूरा 100% ही रहता होगा इक्विटी, या 98% या 90% रहता होगा। बट 9% भी उतने बड़ा कंपनी का होना, मतलब कंपेयर टू आप मालिक के ही जैसा है। हाँ तो क्योंकि और सब अगर स्टॉक्स वगैरह भी खरीदते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक स्टॉक बहुत ही छोटा पार्ट होता है, 0.001 कुछ परसेंट होता है एक कंपनी का। तो इनडायरेक्टली और आप क्या। भी मालिक हैं कि मैं ओन करता हूँ इस कंपनी का स्टॉक। मतलब कुछ हद तक हम्म। पार्ट आप वो मतलब ओन करते हैं, और 9% बहुत बड़ा बात होता है। और क्या तो। निश्चित तुमको नहीं लगता कि लाइक कहीं ना कहीं ये जजेस को भी एक तरह से टारगेट हो रहे हैं ये लोग जजेस? नहीं मतलब इन द सेंस, जैसे देखो मिलीनियर सब लोग हैं उसमें हैं, वो सब अलग बात है, ठीक है। बट एक होता है ना कि और सब मिलीनियर भी जो देख रहे होंगे, वो लोग देखे होंगे सेम पोजीशन पे हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी इस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो एक तो हो सकता है, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है उनके बीच में भी थोड़ा सा हल्का सा वो वाला स्पार्क आता हो आपस में, कि क्यों ना मैं उस चेयर पे जाके बैठूं कभी, ऐसा उसके वजह से उनका रैप, क्योंकि वो लोग पॉपुलर हो गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं तुमको अगर कुछ अचानक से कोई ब्रांड का नाम बोल दूं, जॉकी वगैरह, कुछ भी ऐसी रैंडम, तो उसका तुम सीईओ का नाम जानता है शायद, अगर नहीं भी जानता होगा पढ़ेगा तब जानेगा, राइट। पर ये लोग में भी ऐसा हम्म। हो गया कि आप शादी.com जानते हैं, अनुपम सर को है, फिर हम्म। जाके भारत पे का ये है, शादी.com का ये है, मतलब कोई भी सबका जानते हैं, राइट। हम्म। क्या लगता है अरे इसके तो बारे में? वो तो अच्छा बात है ना, स्पार्क क्रिएट करेगा तो और इन्वेस्टर लोग आएंगे उस शेयर पे, और लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट इसी बहाने कि हम वो फेमस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नया नया स्टार्टअप करने वाले एंटरप्रेन्योर को मौका मिल गया ना इस चलते। कहीं ना कहीं हम्म, इस चीज को भी तो प्रमोट किया जा रहा है। क्रिएटिविटी तो अच्छी है ना। बहुत इन्वेस्टर लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, नाम नहीं है उनका।
वो उस चीज को ये तो मोटिवेट करेगा। ये शार्क टैंक केवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। या तो इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, वो आ जाएंगे। जिनको अपना बिजनेस चलाने का मोटिवेशन है, वो वहां से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बहुत कुछ है निश्चित। ये कहीं ना कहीं अभी हम लोग यही लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे स्पीकअप का, कि जो अश्नीर हैं, है ना, उनका एक विजन तगड़ा रहता है। मतलब ब्रूटल ऑनेस्ट, इसको ब्रूटल ऑनेस्ट बोलते हैं, वैसा वो बता देते हैं मुंह पे, ठीक है ना। ठीक है, बट मैंने एक एपिसोड देखा जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी, कहीं ना कहीं उनका तरीका बहुत सही नहीं है, बहुत सही नहीं है। हाँ, बहुत तरीका, बात करने का तरीका थोड़ा ठीक करना पड़ेगा उनको। हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज देखो एक इन्वेस्टर है, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर का आप मान सकते हो कि अभी ऊपर से नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। तो शायद उनका मतलब एक तो फ्रस्ट्रेशन रहता है, बट वो एक पहुंच गए हैं, उनका सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल है। भले थोड़ा अभी भी करना पड़ता होगा चल उनको, पर सब कुछ सेटल है। उसके बावजूद अगर आप ऐसे बोल रहे हो किसी को, ठीक है ना, लाइक जो मेरे अभी को बता रहे थे, अभी जो तुम बोल रहे थे वो लेडी के बारे में, उसको कंप्लीट करो। हाँ, अरे वो लेडी के बारे में बता रहे थे कि 2 लेडीज आई थी, ठीक है ना, कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसमें से एक लेडी जो थी, मतलब उन लोग का IoT पे प्रोडक्ट था कि वो मशीन पे फल पे लगा के, अच्छा वो देखे ना, हाँ वही, मतलब मैं ऑडियंस को दिखा दूंगा, क्लिप दिख जाएगा, ठीक है। तो IoT का मशीन ला के चेक कर रही थी फल अच्छा है कि गंदा है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मेरे को पर्सनली बहुत सही लगा था, क्योंकि हम लोग खुद दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियर्स। तो बट वो लेडी को अश्विन ने बोला कि आप मजाक कर रहे हो, कि कंपनी का वैल्यूएशन आपने 400 करोड़ दिखा रखा है, ये मजाक करने के लिए आता है इधर, ठीक है। तो वो मेरे को खराब इसलिए लगा क्योंकि वो लड़की शायद ऑलमोस्ट पूरा रो दी थी, अगर उसका मतलब वाला वो देखा होगा तुमने, ठीक है। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं होता। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हमको हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आए। आई डोंट नो, वन थिंग इज दैट हम हंसी मजाक में नहीं आए। वो ड्राइव करके आई है बैंगलोर से, 8th मंथ प्रेग्नेंट। आई फील बैड जब ये बोला जाता है कि हंसी मजाक में, बिकॉज शी कुड हैव नॉट कम एंड आई फील बैड अबाउट इट कि हंसी मजाक में तो हम नहीं कर रहे ये कंपनी, शायद हम सीखेंगे, वो हम मान सकते हैं, है ना। और उसके बाद उसके पार्टनर थी, उसने बोला कि यहाँ कोई मजाक नहीं है ये, ठीक है ना, ये 8 घंटे ड्राइव करके आई है बैंगलोर से, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत बुरा लगा। लाइक मैं जो रिस्पेक्ट करता था, अश्नीर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था उस शो में, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग पसंद है। निश्चित, तुम भी जानता है मेरे पर्सनैलिटी को, कि जो लोग ब्रूटली ऑनेस्ट बोल देते हैं मुंह पे। बट वो मेरे को लगा बहुत ज्यादा हो गया कहीं ना कहीं। वही सोच के हम भी बोल रहे हैं, थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा उनको बात करने का। और दूसरी बात ये है कि शुरुआत में बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया का सारा चीज के बारे में नहीं पता है, ठीक है। ऑब्वियसली, हाँ। तो उनको भी अभी बहुत कुछ सीखना है, तो ऐसे तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या मजाक है क्या सच है। तो देखो, दुनिया में कोई भी चीज मजाक नहीं है। एनीथिंग दैट ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव इट, ठीक है। कल को क्या सच हो जाए तुम नहीं बता सकते। तुम कितना भगवान बन जाओ, आदमी ही हो फिर भी, ठीक है। तो तुम नहीं बता सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही है कि वो जो बोल रहे हैं अपने जगह सही है, लेकिन उसको बात करने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। पर्सनली बताओ, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मेरे साथ एक बार हुआ था, यहाँ मैं बताना चाहूंगा सबको। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बता सकता, बताना चाहिए। जरूर जरूर। उसमें मेरी थोड़ी सी गलती हुई थी। मैंने बात करते करते, है ना, वो उधर से भी वो थोड़ी बदतमीजी कर रहा था, ठीक है, कि जबरदस्ती मुझसे पूछे जा रहा था ये करो वो करो। मैंने कहा भाई प्राइवेटली, मतलब एक पर्सनल मीटिंग कर लेते हैं हम लोग ऑनलाइन, है ना, और अच्छे से सब कुछ वहां जान लेंगे। तो वो मुझसे बहुत बदतमीजी करने लगा कि तुम ऐसे बोलोगे, मुझे अच्छे से सब कुछ बताओ, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा मीटिंग, मुझे ऐसे बताओ वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, है ना। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस है हमारा, तो वो पार्टनरशिप के लिए मतलब वो अजीबोगरीब करने लगा कि तुम मुझसे अभी बताओ सब कुछ, यहाँ लिख कर इंस्टाग्राम मैसेज पे टाइप करो सब कुछ, वरना मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे कोई ऑनलाइन कुछ नहीं करना। ऐसे मानो वो धमकी दे रहा है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें नहीं जानना है तो मत जानो, मैं ऐसे नहीं बता सकता सब कुछ, है ना, बहुत डिटेल वाली जानकारी है मेरे बिजनेस की। तो वो क्या बोलता है पता है कि वो मुझे ब्लेम करने लगा कि भाई अपने बात करने का तरीका ठीक करो, जबकि उसने बदतमीजी शुरू की थी, ठीक है। तो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो हो सकता है मेरी गलती हुई उल्टा होगी। चोर कोतवाल को डांटे जो। हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि चलो मान लेते हैं, कहीं ना कहीं हिदायत भी सही है। तब कभी कभी अगर एज एन एंटरप्रेन्योर आगे चल के मैं एग्रेसिव हो जाऊं तो उसकी बात को ठीक करूंगा सब कुछ। वो लेकिन इल्जाम मुझ पे बिना मतलब के लगाया जा रहा था, मैंने फिर भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ कहीं ना कहीं मुझसे शायद गलती हो गई है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैंने उसे कहा अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहते हो, ठीक है, मैंने सब कुछ ठीक किया। तो गलती नहीं होते हुए मैं मान रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, जबकि मैं बडिंग अभी मैं भी ग्रो ही कर रहा हूँ। और ये लोग इतने बड़े होकर इनका बात करने का तरीका तो थोड़ा ठीक होना चाहिए ना यार। निश्चित, टूथपिक जानता है? हाँ टूथपिक एक ब्रांड है ना। कौन सा एक तो ब्रांड आता है बहुत पॉपुलर, उसी का टूथपिक बनता है, ठीक है।
अगर हम आज तुमको बोल देंगे, एक पिच देंगे कि ये आप एक टूथपिक है, इसमें आप दांत से गंदा निकाल सकते हैं, तुम लेगा एज एन इन्वेस्टर? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, पर्सनली तुम लेगा? तुम्हारा मन में मतलब अगर समझ लो नहीं बना रहता तो तुम बोलता कि क्या वो तो आदमी धागा से भी निकाल लेगा, है ना, कोई और नुकीला चीज लेके निकाल लेगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। बट आज वो एक ब्रांड बन चुका है ना, ब्रांड बन चुका है। सही बात है, तो सही बोलने का बात मतलब निश्चित यही है कि वहां पे जो लोग आ रहे हैं ना, पहले तो मैं बहुत लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ जो मतलब बहुत ही अजीब गरीब कॉन्सेप्ट भी लेके आए ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उतना उस स्टेज पे खड़ा होकर बोलना, जबकि हम लोग दोनों एक स्पीकर रह चुके हैं, सही तब बात भी है, हम लोग नहीं बोल सही पाएंगे बात। उतना। जब हाँ, रिकॉर्ड हाँ, करके हम लोग कितना बार हकला उकला जाते हैं, तो वहां पे बोलना तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। तो हाँ, वो भी आज ब्रांड है, तो मेरे हिसाब से वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स ना, सब लोग एक ब्रांड बना सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। और कभी कभी मेरे को अभी भी लगता है कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने मतलब अच्छा पिच दिया, उनका मॉडल भी अच्छा, पर इन्वेस्टर ने उन्हें सही जज नहीं किया मेरे हिसाब से। मैं बहुत छोटी बड़ी बात बता रहा हूँ, बट शायद वो आगे जाके बहुत तगड़ा ब्रांड बना सकते हैं मेरे हिसाब से। वो तो सही बात है, वो तो हो ही सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो कौन क्या कर लेगा आगे चल के, इसको इसके इंडिपेंडेंट रहते हुए भी तुम एज अ पर्सन जब इतना सब कुछ अचीव कर गए हो, तो थोड़ी वो होनी चाहिए ना, हम्बलनेस। कुछ भी तुम नहीं बात बोल सही, सकते किसी को भी। तुम जितना ग्रो कर गए, तुम्हें उतना हम्बलनेस होना चाहिए। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। जो पेड़ जितना तभी तो बड़ा होता है वो पेड़ उतना छाया हाँ, प्रोवाइड करना चाहिए उसको। हाँ। तो वो सब तो मैं उनको सिखाने वाला कोई नहीं हूँ, मैं उनको सिखाने ऑब्वियसली हम वाला लोग हूँ, कोई मेरा नहीं है, जो हाँ, ओपिनियन है। बस अपने ओपिनियंस रखना हम लोग। ठीक है। तो निश्चित बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ इस शो पे बने रहे, और अभी भी अगले बहुत सारे शो में आप आएंगे ही, ठीक है। अपना कीमती वक्त जाया करके आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ वीडियो को ये समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपको मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने स्पीकअप का एक पार्ट बने, लाइक करिए जरूर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, और हम जल्द से जल्द एक नया एपिसोड लेके वापस आएंगे स्पीकअप पे।